हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वीक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम आप लोगों से आज 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी एग्ज़ाम में इससे कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह, तो दोस्तों ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन था? तो दोस्तों वो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों तात्कालिक कारण जो था, चर्बी वाले कारतूस का मामला था। जो कारतूस बने होते थे उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी, और जिसने भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाई थी। और जो कि भारतीय जो थे वो धार्मिक आस्था रखते थे, तो इस वजह से उन लोगों को धार्मिक आस्था पर चोट पहुंची थी उनके। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? दोस्तों कानपुर में उस समय क्रांतिकारियों का नेता नाना साहब थे। कौन? नाना साहब थे, याद रखिएगा, नाना साहब। नेक्स्ट है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को किसने विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? दोस्तों सर ह्यूज रोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो डलहौजियों के द्वारा। डलहौजी जो थे उनके द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का प्रमुख नेता कौन था? तो दोस्तों लखनऊ का प्रमुख नेता जो थे वो बेगम हजरत महल थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? तो हैदराबाद था। कौन? हैदराबाद। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन थी उसका अंत हुआ, तो वो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। नेक्स्ट है, 1857 के समय बरेली विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों खान बहादुर खां, याद रखिएगा, वो बरेली विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है दोस्तों, झांसी में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? झांसी में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता, दोस्तों झांसी में उस समय रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई उस समय विद्रोह का प्रमुख नेता थी 1857 के। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर जो थे वो संपूर्ण नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे, याद रखिएगा, लॉर्ड पामर्स्टन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से किसने सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो मौलवी लियाकत अली। उस समय इलाहाबाद से सारे सैनिकों का नेतृत्व जो था वो मौलवी लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेता कौन था? दोस्तों फैजाबाद का नेता मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेता कौन था? दोस्तों दिल्ली का नेता उस समय 1857 की जब युद्ध हो रहा था, विद्रोह हुआ था, तो उस समय दिल्ली के नेता हकीम अहसान उल्लाह थे। कौन? हकीम अहसान उल्लाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में बैरकपुर का नेता कौन था? बैरकपुर, दोस्तों ये सबको पता है, बैरकपुर छावनी का उस समय नेता जो थे वो मंगल पांडे थे। कौन? मंगल पांडे। यही थे 1857 की क्रांति में सबसे पहले इन्हें फांसी दी गई थी, याद रखिएगा, सबसे पहले इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में तुफजल हसन खान कहाँ के नेता थे? तो फर्रुखाबाद के। तुफजल हसन खान जो थे फर्रुखाबाद के उस समय नेता थे। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में मंदसौर का नेता कौन था? तो मंदसौर का नेता जो था वो फिरोज शाह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में मुरादाबाद का नेता कौन था? तो अब्दुल अली खान मुरादाबाद के नेता थे उस समय। नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में ओडिशा का नेता कौन था? तो ओडिशा के नेता थे राजा प्रताप सिंह। कौन? राजा प्रताप सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों,
1857 के विद्रोह में राजस्थान का नेता कौन था? दोस्तों राजस्थान के नेता गजाधर सिंह। कौन? गजाधर सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था नसीराबाद से। कहाँ से? नसीराबाद से, याद रखिएगा, नसीराबाद से। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट तो दोस्तों विलियम ईडन थे। कौन? विलियम ईडन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान करौली का शासक कौन था? तो करौली का शासक था महाराजा मदन पाल। कौन? महाराजा मदन पाल उस समय 1857 की क्रांति के दौरान करौली के शासक थे। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? मेहराब खान जो थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था राजस्थान में? तो कोटा से। राजस्थान में कोटा से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नसीराबाद में। कहाँ पर? नसीराबाद में, याद रखिए। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता था? तो भीलवाड़ा का। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ कहा जाता है भीलवाड़ा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों आबू में था। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय आबू में स्थित था। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो दोस्तों जोधपुर के जो महाराजा थे वो महाराजा तख्त सिंह थे। कौन? महाराजा तख्त सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अंग्रेज़ कप्तान जिसका शव आउवा किले के बाहर लटका दिया गया था वो कौन था? तो मार्क मेसन थे। कौन? मार्क मेसन। अंग्रेज़ कप्तान जिसका शव आउवा किले के बाहर लटका दिया गया था वो थे मार्क मेसन। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी, याद रखिएगा। क्या था? कमल और रोटी। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों ये सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, जिसके नाम पर इसमें मूवी भी बनाई गई है। मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था और बचपन का नाम मनु था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट है दोस्तों मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल सन 1857 को। 8 अप्रैल सन 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया था रंगून में, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई बाद में। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 के विद्रोह में किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो दोस्तों मैंने बताया मंगल पांडे थे। 8 अप्रैल सन 1857 को इनकी मृत्यु हुई थी। मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह में इन्हें फांसी दे दिया गया था, याद रखिएगा। मंगल पांडे यही थे जो सबसे पहले इन्होंने बलिदान दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ये पहले भारतीय सिपाही थे। नेक्स्ट है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? दोस्तों तो ये ह्यूरोज थे। कौन था? ह्यूरोज, याद रखिएगा। ह्यूरोज थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध इन्हीं से करना पड़ा था, ह्यूरोज से। दोस्तों नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया था जिसके कारण अंग्रेज़ों ने पकड़कर उन्हें फांसी दे दी? तो तात्या टोपे थे। मान सिंह ने धोखा दिया था 1857 की क्रांति में, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे को फांसी दे दी थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। वो थे लॉर्ड कैनिंग जिन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था? तो वो जनवरी 1857 को अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, उन कारतूसों को शामिल किया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री,
याद रखिएगा, चौथामी नेटिव इन्फेंट्री से थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।